हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि टेंस जो टॉपिक है वो इंग्लिश का बेस है और टारगेट तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं इंडियन नेवी AASSR की पोस्ट को। अगर आप इवन किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस वीडियो इज़ गोना हेल्प यू आउट। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक शेयर करें और अपने कमेंट्स मुझे आप भेज सकते हैं ऑफ कोर्स थ्रू कमेंट सेक्शन। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। टेंस के बारे में देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम टेंस पढ़ने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप टेंसेस अच्छे से पढ़ें। और टेंस पढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें, कि एक ही बात को हम किन अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में टेंसेस को एक्सप्लेन कर पाऊँ एंड एट द एंड ऑफ दीज चैप्टर्स आप इंग्लिश बोलने के काबिल बन जाए, इंग्लिश समझने के काबिल बन जाए, यानी कि कम्युनिकेशन में ये लैंग्वेज आ जाए। अगर कोई आपको ग्रामेटिकल एरर भी दिखता है तो आप उसे करेक्ट कर पाएँ। दिस इज़ माई मोटो। टेंस इज़ अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इससे पहले हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं वर्ब टॉपिक के बारे में। टेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ वर्ब फॉर्म। वर्ब की ही एक फॉर्म है जो कि रेफर करती है किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। यानी कि इफ़ आई से मैंने कल चैप्टर पढ़ाया, यानी कि मैं कब की बात कर रही हूँ? पास्ट की, कल की। इफ़ आई से मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, कब की बात हो रही है? प्रेजेंट की। एंड इफ़ आई से कि कल आपको टेंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो मिलेगी या कल आपको टेंस टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, ये कब की बात हो रही है आपके लिए? प्रेजेंट की। यानी कि हमने समय को डिवाइड किया है और उस समय को डिवाइड करने में हम जिस वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं वही टेंस होता है। बहुत सिंपल। टेंस कितने टाइप के हो गए, इसी छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा that tenses can be divided into 3 parts. सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि फोकस ऑन द प्रेजेंट। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर मालूम नहीं, बट जो आपके पास अभी हाथ में है दैट इज व्हाट, दैट इज योर प्रेजेंट। नंबर 1 हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में और नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। टेंसेस टॉपिक को समझना यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तभी हमें क्लियरली आएंगे जब हम टेंस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं इनडेफिनिट टेंसेस। यानी कि अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंट टेंस का सेक्शन खत्म होता है, यानी कि बेस बनता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और फिर हम स्विच करेंगे पास्ट टेंस पे। यही सीरीज हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कुल मिला के आपके पास कुछ 4x3 मतलब कि 12 टाइप्स हमें देखने को मिलेंगी टेंसेस में। यानी कि हम एक बात को इतने तरीके से कम कह सकते हैं अलग अलग वर्ब फॉर्म्स यूज करके।
फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ राम प्लेज, ये सेंस हो गई कि राम खेलता है। अब क्योंकि ये हमेशा एक जनरल बात हो गई और प्रेजेंट में इसकी बात हो रही है, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर रखते हैं। इफ आई से इसी सिंपल से सेंटेंस को कि राम इज प्लेइंग, तो ये अगर मुझे बोलना होगा कि राम खेल रहा है, सो देन आई वुड प्रोनाउंस इट लाइक दैट राम इज प्लेइंग। अब अगर मुझे बोलना है कि राम खेल चुका है, सो राम हैज प्लेड, राम हैज प्लेड। तो अभी राम क्या कर रहा है? ही माइट बी डूइंग सम अदर वर्क, बट राम हैज प्लेड वेल। अब अगर मुझे बोलना होगा कि राम सुबह से खेल रहा है, यानी कि पहले से भी खेलता आ रहा है और अभी भी कंटिन्यूसली खेल ही रहा है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। सो राम हैज बीन प्लेइंग। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, राम हैज बीन प्लेइंग। अब सिंस मॉर्निंग, या फिर अगर 2 घंटे से खेल रहा है तो फॉर 2 hours। मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो जो रटने वाला तरीका था जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हम उसमें घुस गए तो फिर हम कभी सीख नहीं पाएंगे, उसी में ही रह जाएंगे, पूरा टॉपिक निकल जाएगा और उसी में इन्वॉल्व होकर रह जाएंगे। बट व्हाट आई वांट इज कि हम टेंसेस को डेली यूज में कम्युनिकेट करना सीखे टेंसेस के थ्रू। सो ये आपके 4 तरीके हो गए एक ही बात को बोलने के, जो कि हमें अलग अलग टाइम का आभास कराते हैं। अब पास्ट में ही अगर हमें ये सेम बात बोलनी हो, सो हाउ वुड बी से दैट? अगर हमें बोलना है कि राम खेला, बस इतना है, राम खेला, ना इसके पीछे राम खेला था या राम खेल रहा था, सिर्फ है राम खेला। सो राम प्लेड। पास्ट में क्या होता है हमारे पास? V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि राम खेल रहा था, सो ऑब्वियसली सेम कंटिन्यूस वाला पैटर्न चलेगा, और क्या लिखेंगे? राम वॉज प्लेइंग। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि एक ही बात को, एक ही सेंटेंस को हम कितने अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से डिवाइड करके और फिर अकॉर्डिंगली वर्ब फॉर्म यूज करके। अब इसी को अगर हमें पास्ट परफेक्ट में बोलना हो, सो राम हैड प्लेड बिफोर इट रेन्ड, कि बारिश होने से पहले राम खेल चुका था, सिंपल। अब अगर हमें ये बोलना हो कि पास्ट में भी वो काफ़ी लंबे समय से खेल रहा था, सो राम हैड बीन प्लेइंग सिंस, फोर दिस विल बी प्लेइंग, वर्ब में ING, जैसे कि इस टेंस का नाम ही हमें बताता है कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। सो कॉन्टिन्यूस के लिए हमने वर्ब फॉर्म में ING लगा दिया, एंड परफेक्ट है इसलिए हैड बीन या फिर हैज़ बीन का हमने यूज़ किया है। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की अगर बात करें, सो राम खेलेगा, राम विल प्ले, या फिर राम शैल प्ले, राम विल प्ले या फिर राम शैल प्ले। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें, सो राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। परफेक्ट की अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट में, कि राम खेल चुका होगा, अगर कल की बात करें कि कल शाम को 5 बजे राम खेल चुका होगा, तो उस टाइम तक क्या होगा? वो काम हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, बट अभी तक वो टाइम आया नहीं है, अभी तक कल आया नहीं है, वी आर स्टिल इन द टुडेज डेट। तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? दैट राम वुड हैव प्लेड। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये कुछ हमारे पास 11 तरीके हो गए, नॉट 12, बट
11 ways of saying the same thing। मैं चाहूँ तो वीडियो को कितना भी लंबा खींच के आपके लिए पूरे जो ट्रेडिशनल तरीके से लिख सकते हैं, हर एक के हम एग्जाम्पल और हर एक का पर्टिकुलर पैटर्न, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे वो पैटर्न नहीं पूछा जाता। पूछे जाते हैं आपसे टेंसेस पे एरर्स, और उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है, दिस थिंग इज़ इनफ। आप इतनी चीज़ें माइंड में रखिए बस, कि अगर आपसे पूछा जाए कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दैट यस हैड और V3 वहाँ पे मेन था। या फिर आपसे बोला जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING था। ध्यान रखिए दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, तो वो वाला टाइम गया जब हम हर एक जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को उठाएंगे, फिर उसका हम पैटर्न लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट S या ES कब लगाएंगे, मैं आपको रूल्स लिखाऊंगी। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर एजुकेशन सिस्टम एनी मोर, स्पेशली इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। सो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं जो हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द लेडी कट वेजिटेबल्स, पुट देम इन अ बास्केट एंड टर्न ऑन द टैप। अब यहाँ पे सब्जेक्ट द लेडी, V1 यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि कट द वेजिटेबल्स। ये एक्चुअली जो हमारे पास वर्ब है कट कट कट, तो हम इसको बता नहीं सकते कि ये V1 यूज़ हुई है, V2 यूज़ हुई है या V3 यूज़ हुई है। बट हमारे पास हम एटलीस्ट ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि ये V1 नहीं है, क्योंकि अगर ये V1 होता सो द लेडी क्या है, सिंगुलर है एंड थर्ड पर्सन है, तो हमारे पास कट्स आता अगर ये प्रेजेंट सेंस में यूज़ हुआ होता तो। इसका मतलब कि ये डेफिनेटली V1 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये V2 हो सकता है या V3 हो सकता है। आगे देखते हैं सेंटेंस में, पुट देम इन अ बास्केट। नेक्स्ट वर्ब इज पुट। अब पुट पुट पुट, अगेन हमारे पास ऐसी वर्ब फॉर्म है जिसकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वर्ब फॉर्म्स सेम है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा टेंस आता है जिसके अंदर डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद सेकेंड वर्ब फॉर्म हमें देखने को मिलती है, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, लाइक राम प्लेड। सो वहाँ पे क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V2 यूज़ किया, फिर से यहाँ पे V2 यूज़ किया, एंड फिर टर्न ऑन द टैप क्यों लिखा है, यहाँ पे भी V2 ही यूज़ होगा। सो करेक्शन कहाँ होगी, टर्न में, टर्न की बजाय यहाँ पे टर्न्ड ऑन द टैप। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अगले सेंटेंस को देखते हैं, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड एंड वी आर वॉचिंग मूवी एट होम। ये किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, चाहे फर्स्ट आप देखें चाहे सेकेंड आप देखें, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को हमने कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे कोमा लगा दिया, मतलब कि ये 2 सेंटेंसेस हो गए, फिर एंड से एक और सेंटेंस जोड़ दिया, यानी कि टोटल ऑफ 3 सेंटेंसेस हैव बीन कंबाइंड इन जस्ट अ सिंगल सेंटेंस। In second example, you will see that this is sentence number 1 and connected by the conjunction and this is the sentence number 2, और ये complete एक sentence हमने यहाँ पे form कर दिया। So पहले sentence की अगर बात करें, so it is raining outside, कौन सा tense हुआ यहाँ पे, this is present continuous। और दूसरे sentence की अगर बात करें, so we watching movie, ये तो कोई भी टेंस नहीं हुआ हमारे पास कि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाए, दिस इज नॉट एनी टेंस। सो इसमें करेक्शन कहाँ होगी, इज MR का यूज़ यहाँ पे स्किप किया है, सो V। अब यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ भी हो सकता है, बट हमें यहाँ देखना है, यहाँ क्या है, इज का यूज़, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, V के बाद आर वॉचिंग मूवी एट होम, यानी कि हमें सेंटेंसेस स्विच नहीं करने हैं, यानी कि एक सेंटेंस में टेंसेस हमें स्विच नहीं करने हैं, सेम टेंस में ही हमें एक सेंटेंस में बात अपनी कहनी होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट।
एंड दैट्स हाउ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक लाइन हम पढ़ते हैं दैट रेगुलर और परमानेंट एक्शंस शुड बी यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंसेस। जो भी ऐसे एक्शंस होंगे जो या तो रेगुलर होंगे या परमानेंट होंगे, यानी कि परमानेंट से जिनमें झलके, उनको हम इंडेफिनिट टेंसेस में ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर वेटिंग फॉर आवर पेरेंट्स एडवाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग। अब देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले पेरेंट्स की एडवाइस का हम वेट करते हैं। ये कैसा एक्शन है? एक रेगुलर एक्शन है कि जो भी काम होगा हम वेट कर रहे होंगे। और ऐसे परमानेंट एक्शंस जो कि रेगुलरली होते हैं, हम उनमें इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यूज ना करके वी विल से दैट वी वेट फॉर आवर पेरेंट्स एडवाइस, कि ये चीज़ हम हमेशा करते हैं। और जो चीज़ रेगुलरली होती है, हमेशा होती है, उसमें कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो आर वेटिंग की जगह पे वी वुड राइट वी वेट। वेट विल बी द करेक्ट वर्ब फॉर्म हियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल along with the teachers is holding a meeting every Sunday. This is every Sunday, कि हर संडे को। अब कोई काम जो रिपीटेडली हर संडे को होता है तो वो काम तो रेगुलर हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही सही, बट हर संडे को होता है। परमानेंट सा काम हो गया कि हर संडे को मीटिंग होगी। सो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? इंडेफिनिट टेंस में। द प्रिंसिपल along with the teachers holds a meeting every Sunday. अब यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि hold लिखें या फिर holds. सो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल, जो कि सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करेंगे अकॉर्डिंगली जो भी सही बैठता है उस वर्ब के साथ। सो क्या आंसर होगा इसका? होल्ड्स। सो ये दो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको कंक्लूजन्स बताए हैं जिनकी बेसिस पे एरर करेक्शन आता है हमारे एग्जाम्स में, और टेंस टॉपिक से इस तरीके से आ सकता है। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने और लर्न करने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आऊँ, ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आऊँ जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के लिए या फिर प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम PDFs प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।